जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं मिथिलेश सर आपके सामने लेकर के आ चुका हूं जीके जीएस का शानदार क्लास। और आप लोग जानते हैं बच्चों कि मैं जीके जीएस जब भी बच्चों को पढ़ाता हूं ना, तो हर एक प्रश्नों का निचोड़ बताता हूं। जितने भी ऑप्शंस आते हैं वो सभी ऑप्शन का निचोड़ बताता हूं, ताकि बच्चों को कोई भी प्रश्न में कोई भी परेशानी ना हो। कैसा भी प्रश्न आ जाए सभी बच्चों से बने। तो ये जो क्लास में लेकर के आया हूँ बच्चों, वो ल्यूसेंट बुक का निचोड़ लेकर के आया हूँ। लूसेंट किताब का निचोड़ लेकर के आया हूँ। जीके जीएस का शानदार 120 प्रश्नों का सेट है। इम्पॉर्टेंट कितने प्रश्न है बच्चों? टॉप 120 इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। मैं बच्चों आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप 120 प्रश्न करते हैं, कोई भी बच्चा अभी तक जीके जीएस नहीं पढ़ा है और ये 120 प्रश्न कर लेता है ना बच्चों, तो उसको समझिए कि 1000 प्रश्नों की तैयारी हो जाएगी। कितने प्रश्न दोस्तों? 1000 प्रश्न। क्योंकि हर एक प्रश्नों में मैं 4 से 5 प्रश्न एक्स्ट्रा का बताऊंगा, और जो एक्स्ट्रा बताऊंगा वो सभी एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे बच्चों जो PYQ रहेगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग भारत के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे साथ जुड़ करके बच्चों जीके जीएस की तैयारी कीजिए, सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे। तो बच्चों देखेंगे कि आप लोगों को अगर ये सेशन अच्छा लगेगा तो सभी बच्चे सेशन को लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगे बच्चों तो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। और ना भी अच्छा लगे तो दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि आपको ना अच्छा लगे तो कहीं आपको दोस्तों को अच्छा लग सकता है। ऐसे तो मैं बच्चों इस तरह का कंटेंट लेकर के आता हूँ कि बच्चों को अच्छा लगेगा ही लगेगा। प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूँ। कोई भी परेशानी अगर बच्चों प्रश्नों में हो तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि सर यहाँ पे हमें परेशानी है। मैं बच्चों अगले क्लास में उस परेशानी को दूर कर दूँगा। बच्चे के लिए संडे को एक डाउट क्लास लेकर के आऊँगा। बच्चे जितने भी डाउट पूछे होंगे एक वीक में, वो पूरे डाउट को एक साथ लगातार 2 से 3 घंटे का वीडियो लेकर के आऊँगा और पूरे बच्चों का डाउट क्लियर कर दूँगा। तो बच्चे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप बच्चों सही समय से डेली क्लास कर सकेंगे। PDF चाहिए मेरे भाई तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़िए, नहीं तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा मोटिवेशन गुरु मिथिलेश और वहाँ से जुड़ जाइएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे मेरे भाई, पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? विश्व की जो सबसे अधिक वर्षा होता है मेरे भाई, वो कहाँ होता है? चेरापूंजी, मानसीराम, कोलकाता या चेन्नई? बच्चे बताएंगे। तो यहाँ साथियों मैं आपको बताऊंगा आंसर भी। देखिएगा, विश्व में सबसे अधिक अगर वर्षा होता है तो ये मानसीराम में होता है दोस्तों। कहाँ पे होता है? मानसीराम। अगर मानसीराम देखा जाए कि सर कहाँ पड़ता है, तो ये मेघालय में पड़ता है। मेघालय। पूछा जाएगा आपसे कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो मेघालय ऑप्शन में दिया रहेगा, मार दीजिएगा मेघालय। और नहीं तो मेघालय में मानसीराम, आपको जिस तरीके से ये दिया हुआ है उस तरीके से रहेगा, मानसीराम मार देना है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि बिहार में सर्वाधिक बारिश कहाँ होता है? बिहार में बच्चों सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो किशनगंज जिले में होता है। किशनगंज जिले में प्यारे साथियों, बिहार में सबसे अधिक अगर बारिश पूछा जाए तो किशनगंज जिले में। बिहार के बारे में कुछ बच्चों इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम जान लेते हैं, जानकारियां ले लेते हैं। बिहार की अगर बात करें कि सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला, सबसे बच्चों बड़ा जिला अगर आपसे पूछ दिया जाए तो पश्चिमी चंपारण होता है। पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला बच्चों पश्चिमी चंपारण, और सबसे छोटा जिला अगर बात किया जाए तो शिवहर हो जाएगा। शिवहर जो है वो सबसे छोटा जिला और पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला। बिहार का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए आपसे बच्चों कि पूरे भारत में
बिहार का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में हो जाएगा 2.86% क्षेत्रफल है। बिहार पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से केमा स्थान पे आता है, तो ये आता है 12वां स्थान पे आता है। बिहार के बारे में जान लिए बच्चों, और जानकारियाँ लेना है आप सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा। मैं पूरे डिटेल में आपको केवल बिहार के बारे में अगला जो क्लास लाऊंगा, बिहार के बारे में जितने भी ऐतिहासिक चीज़ रहे, ज्योग्राफिकल रहे, पॉलिटिकल रहे, इकोनॉमिकल रहे, वो सभी हम लेकर के आएंगे, सभी के बारे में बताएंगे बच्चों बिहार के बारे में। इसलिए फ़िलहाल अभी के लिए बच्चों बस इतना ही है, ठीक है। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब ये देखिएगा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा अगर पूछा गया है तो मानसिंह राम आपने तो मार दिया, लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, सबसे कम वर्षा साथियों लेह में होता है, लेह में होता है, ठीक है। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक बच्चों, यहाँ तक क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा। अगला प्रश्न आता है कोलकाता। कोलकाता है बच्चों, इसके बारे में भी मैं अगले क्लास में बताऊंगा एकदम डिटेल में। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो, नहीं कमेंट कीजिएगा तो बस जितना बता रहा हूँ ना उससे भी बेहतर अभी बता रहा हूँ। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। साथियों जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें कौन सा शब्द जो था वो भारतीय संविधान में नहीं जोड़ा गया था। बच्चों बहुत ज़्यादा गर्मी है, फ़ैन ऑन करना पड़ेगा, थोड़ा सा आवाज़ आएगा, आप लोग कन्विंस कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा 42वां संविधान संशोधन में बच्चों आपसे पूछा गया किसे नहीं जोड़ा गया था, तो हम पहले ये पूछेंगे कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था मेरे भाई वो कब हुआ था। तो 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और जिस समय 42वां संविधान संशोधन हुआ था मेरे भाई, उस समय भारत के अगर प्राइम मिनिस्टर पूछा जाए कि 42वां संविधान संशोधन के समय भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, तो श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी प्यारे साथियों, इंदिरा गांधी जो थी वो 42वां संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है बच्चों। इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अगर पूछा जाए कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने। इनके समाधि स्थल का नाम क्या था, तो शक्ति स्थल नाम था। इंदिरा गांधी ने ही पूरे भारतवर्ष में आपातकाल लगाई थी, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न पे चलते हैं दोस्त कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उस समय कौन सा शब्द संविधान में नहीं जोड़ा गया था, तो जो गणराज्य शब्द ये नहीं जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये तीनों शब्द जोड़े गए थे, लेकिन गणराज्य नहीं जोड़ा गया था। अगला प्रश्न डी राइट आंसर था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। जीवाणु जनित रोग बच्चों आपसे पूछा गया है कौन नहीं है, तो हैजा जीवाणु जनित रोग है, क्षय रोग है, एथेक्स यानी कि गिल्टी रोग, ये सभी बच्चों जीवाणु जनित रोग है। लेकिन इन्फ्लुएंजा जो है यह विषाणु जनित रोग है। क्या है, यह विषाणु से होने वाला रोग है, विषाणु जनित रोग है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी ही राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला या इसी में कुछ और प्रश्नों का जवाब दे दें आपको। देखिएगा साथियों, ये तो जान गए आप लोग कि इन्फ्लुएंजा जो है वो विषाणु जनित रोग है। आपसे क्षय रोग पूछेगा, तो क्षय रोग है बच्चों, इसे टीबी भी कहते हैं। टीबी जो रोग होता है ये क्षय रोग होता है। ये हमारे शरीर को यानी कि मनुष्य के शरीर को, फेफड़ा जो होता है ना, टंग्स, फेफड़ा को प्रभावित करता है। और मनुष्य जो श्वसन की क्रिया करता है, श्वसन बच्चों वो फेफड़े के माध्यम से करता है। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक।
टीबी दिवस यानी क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। हैजा की अगर बात करें तो यह दूषित जल से होता है एवं दूषित भोजन ग्रहण करने से, यानी कि दूषित अगर बच्चों दूषित जल या भोजन आप ग्रहण करते हैं ना तो आपको हैजा रोग हो जाएगा। इसलिए दूषित जल और दूषित भोजन से बचें और बीमारियों से बच्चों, बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं केवल दूषित जल और भोजन ग्रहण करने से। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा एक जीवाणु रहित नहीं है बल्कि विषाणु रहित बीमारियाँ हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट, ये देखिएगा बच्चों, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की गई है। मतदान यानी कि वोट देने की आयु बच्चों पहले था 21 वर्ष, लेकिन कब इसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो एक हुआ था दोस्तों मेरे 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में। कब हुआ था? 1989 में। कहीं कहीं 1988 आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम में बच्चों आपको 1989 आंसर मारना है। ठीक है, तो जब 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अजीब अजीब लग रहा है, क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न बच्चों, ये पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ रहे हैं तो ये सौभाग्य है आपका कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आप कंटिन्यू बने रहें। आपको विश्वास दिलाता हूं बच्चों कि निराश नहीं लौटने दूंगा। जो यहाँ पढ़ाऊंगा एग्जाम में सीधा लड़ेगा, 100% बच्चों यहाँ से टैली करेगा प्रश्न। तो आप लोग जुड़कर केवल पढ़ते रहिए। जीके जीएस का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो मैं नहीं बताऊंगा आपको और कहीं और बताया जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, एक है बच्चों करेंट अफेयर। करेंट अफेयर जो होता है बच्चों वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, उसका भी क्लास लूँगा। उसका भी क्लास बच्चों आपके सामने लेकर के आऊँगा। केवल आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए, बच्चों का प्यार आना चाहिए, बच्चे जुड़ना चाहिए। अगर बच्चे जुड़ते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे, तो मैं करेंट अफेयर भी लेकर के आऊँगा। ठीक है बच्चों, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम? तो ये बच्चों पहले अब देखिएगा, सभी के बारे में जानेंगे, ये सभी प्रश्नों के बारे में बच्चों। ये हो जाएगा, देखिए शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य था सिक्किम। ये सिक्किम है। सिक्किम जो है बच्चों एक विदेशी राज्य था जिसे भारत ने सबसे पहले मिला करके इसे 22वां राज्य बनाया था। 22वां राज्य अगर बनाया था तो सिक्किम को बनाया था, याद रहेगा। हिमाचल प्रदेश, अगर पूछा जाए कि भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश में। राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से बच्चों सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा जाए तो राजस्थान है फर्स्ट स्थान पे। क्या हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट स्थान पे। क्लियर हो जाएगा यहाँ बच्चों। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला बच्चों राजस्थान में लगता है। बिहार के बारे में बात करेंगे प्यारे साथियों। अभी तो कुछ देर पहले पहले प्रश्न में बिहार के बारे में जाने थे, बिहार के बारे में अभी भी जानते हैं। बिहार के अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फर्स्ट सीएम कौन थे, पहले जो बच्चों बने थे मुख्यमंत्री, वो कौन थे? तो डॉक्टर कृष्ण सिंह थे। डॉक्टर कृष्ण सिंह बच्चों। बिहार केसरी किनको कहा जाता है? तो डॉक्टर कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता था। बिहार केसरी, याद रखिएगा आप लोग। बिहार दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो 22 मार्च को बिहार दिवस
मनाया जाता है। और 2 दिन बाद 24 मार्च को साथियों क्षय दिवस यानी कि टीबी दिवस मनाया जाता है। टीबी क्षय रोग जो कि टीबी रोग होता है। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। हर एक बच्चे को प्रश्न याद होना चाहिए। अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? सुप्रसिद्ध जो फिल्म गांधी था बच्चों, उसका निर्देशन किसने किया था, ये आपसे पूछा गया है, आप बता सकते हैं। तो इसका निर्देशन किए थे साथियों, जानते हैं कौन? रिचर्ड एटनबरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अर्धचालक है। अर्धचालक बच्चों सीजियम, सिलिकॉन, गैलियम, क्लोरीन। तो अर्धचालक आपका सिलिकॉन हो जाता है। सिलिकॉन जिसका आईसी चिप, कंप्यूटर का जो आईसी चिप होता है ना, आईसी चिप, ये किसका बना होता है? सिलिकॉन का। सिलिकॉन अर्धचालक है। सिलिकॉन जिसकी संकेत SI हो जाएगा और परमाणु संख्या देखा जाए तो 14 हो जाएगा बच्चों। क्लियर हो जाएगा? यहाँ तक क्लियर है तो बच्चे बताएंगे। मेमोरी में जो पीले कलर का होता है ना, मेमोरी हो गया, सिम में जो पीले कलर का होता है बच्चों, येलो कलर का, कैसा? ऐसा येलो कलर का जो पीले कलर का होता है ना, वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं वो किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। क्लोरीन जिसका परमाणु Cl परमाणु संख्या 17 होता है। क्लियर हो जाएगा? नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? मैंग्रोव वन बच्चों, सबसे बड़ा मैंग्रोव वन पूछा गया, कौन है? गोदावरी कृष्ण मैंग्रोव वन, पिचावरम वन, सुंदरबन रिजर्व, पनामा मैंग्रोव वन की खाई। तो सुंदरबन रिजर्व जो है साथियों, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। विश्व में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? सुंदरबन रिजर्व, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वे लोग मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं तो उन्हें किस प्रकार का रोग हो जाता है? जो साथियों मक्का जो देखते हैं, मक्का पॉपकॉर्न खाएं, पॉपकॉर्न मक्के का बना होता है, उसको मुख्य अनाज के रूप में अगर लेते हैं ना तो उनको किस प्रकार का रोग हो जाता है बताइएगा? पेलाग्रा, रतौंधी, बेरी या रक्तक्षीणता। तो बेरी रोग हो जाता है प्यारे साथियों। अगर पेलाग्रा की बात हम करें तो विटामिन B3 की कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है। किसके कारण? विटामिन B3 के कारण। रतौंधी विटामिन A के कारण रतौंधी होता है। बेरी बच्चों विटामिन B की कमी के कारण होता है। तो मक्के को मुख्य अनाज के रूप में लेते हैं तो उनको विटामिन B की कमी हो जाती है और उसके कारण बेरी रोग हो जाता है। अगर पूछा जाए आपसे बच्चों कि विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है, क्या बच्चों आपको दिख रहा है ना? C अगर कमी हो गया तो अस्कर्वी रोग होता है। अस्कर्वी रोग जो होता है बच्चों C के कमी के कारण। और एक बीमारी होता है रिकेट्स, यह प्यारे साथियों विटामिन D की कमी के कारण होता है। अब मक्का जो है, अगर ये पूछा जाए कि मक्का का उत्पादन कौन सा देश सबसे अधिक करता है तो USA संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है वो मक्के का उत्पादन सबसे अधिक करता है। और ये बच्चों आपका लास्ट प्रश्न आज का बताएंगे क्योंकि सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और देखिए 10 प्रश्न लाते हैं बच्चों आधे घंटे ले जा करके। प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी चंद्रमा नहीं है? शुक्र ग्रह, वरुण ग्रह, शनि ग्रह या बृहस्पति ग्रह। तो प्यारे साथियों जो आपका शुक्र ग्रह है ना, इसका कोई भी चंद्रमा नहीं है। अब ये देखिएगा, मैं आपको बच्चों बताऊंगा ऑप्शन बाय ऑप्शन। बृहस्पति ग्रह, अगर पूछा जाए आपसे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछा जाए, बड़ा ग्रह कौन सा है प्यारे साथियों, तो बृहस्पति हो जाएगा।
सौर मंडल का सेकंड सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछा जाए तो आपका शनि हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो आप लोग बताइएगा। वरुण बच्चों, जो कि सूर्य से सबसे अगर दूर की ग्रह पूछ दिया जाए ना, सबसे दूर की ग्रह, तो वरुण ग्रह हो जाएगा। और सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह अगर पूछ दिया जाए, नज़दीक का ग्रह, तो बुध ग्रह हो जाता है आपका। क्लियर है ये? यहाँ तक क्लियर है साथियों? आप लोग बताइएगा। अब चलते हैं शुक्र ग्रह के ऊपर। शुक्र का कोई तो उपग्रह नहीं, कोई ग्रह चंद्रमा नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है बच्चों चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह अगर पूछा जाए तो चंद्रमा है। अब ये देखिए, शुक्र ग्रह पूछा जाएगा आपसे बच्चों कि पृथ्वी का जुड़वा बहन, पृथ्वी का अगर आपसे जुड़वा बहन पूछ दिया जाए, सिस्टर, जुड़वा बहन अगर आपसे पूछा गया है बच्चों, आप लोग क्या बता सकते हैं कि क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। सबसे आपसे चमकीला ग्रह पूछ दिया जाए, चमकीला ग्रह बताइए, शुक्र को मार दीजिएगा। भोर का तारा पूछ दिया जाए, भोर का तारा बच्चों शुक्र को मारिएगा। शाम का तारा अगर आपसे पूछा जाए तो आप किसे मारिएगा? शुक्र को मारिएगा। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह अगर पूछ दिया जाए तो आप शुक्र को मार दीजिएगा। क्या बच्चों यहाँ तक क्लियर है? सभी बच्चे बताइएगा। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है। भोर का तारा शुक्र, शाम का तारा शुक्र। सबसे बड़ा ग्रह साथियों बृहस्पति, सेकंड सबसे बड़ा ग्रह शनि, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह वरुण और सबसे नज़दीक का ग्रह बुध हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? आप लोग बताइएगा। तो बच्चों यहीं से अगर देखेंगे आपसे पूछा जाएगा कि वायुमंडल में टोटल कितने ग्रह हैं, तो अगर वर्तमान की बात करें बच्चों तो वर्तमान में 8 ग्रह हैं। लेकिन अगर पूछा जाता है कि पहले कितने ग्रह थे, तो पहले थे 9 ग्रह, लेकिन अभी वर्तमान में 8 है। एक था पहले बच्चों प्लूटो को 2006 में बौना ग्रह में शामिल कर लिया गया। किसमें बच्चों? बौने ग्रह में शामिल कर लिया गया प्लूटो को। ये सब याद रखिएगा। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? तो ये था बच्चों आपका लास्ट प्रश्न। उम्मीद करेंगे कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे बच्चों। और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का ऑपरेशन किया जाता है। हर एक प्रश्नों से बच्चों हम 5 से 6 प्रश्न, कोई ऐसा प्रश्न रहता है उसके बारे में 10 से 20 प्रश्न भी बता देते हैं। जहाँ से बच्चों को एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ होती है, वहाँ से अधिक प्रश्न बताते हैं। इस लेवल का बच्चों आपको क्लास पूरे यूट्यूब पे बोल रहा हूँ नहीं मिलेगा। आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अब बताइएगा कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा और डेली का सेशन कैसा लगता है। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें बच्चों तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप डेली सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ के लिए मेरे भाई टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़िएगा, आपको वहाँ पीडीएफ क्लास के जस्ट बाद प्रोवाइड करा दिया जाता है, आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे शेरनियों।